नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कारण एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। देखो, जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड टाइमलेस है तो जितनी अच्छी वाइब्स आती है इस रीडिंग्स में जरूर क्लेम करें जब भी आप इसे देखते हो। एंड डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से देख सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आगे जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आती रहे टाइम टू टाइम। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही आगे करते रहिए एंड हाइप्स को प्रेस करना ना भूलें। एंड पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है। एंड जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज टॉरस आपके लिए क्या है। टॉरस के लिए क्या है एंजेलिक मैसेज। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। चलिए देखती हूँ डेक के अनुसार क्या है। पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। टॉरस की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग, सिचुएशंस क्या, एक्शंस देना चाहते हैं टॉरस वृषभ राशि। टॉरस अगर कहूँ तो अपने इंट्यूशंस पे वर्क करना बखूबी आप समझ चुके हो, सीख रहे हो, अपने लिए कुछ चीज़ें प्योरली कर रहे हो, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर परिवार से अच्छे जुड़े हुए दिख रहे हो या उनके साथ में अच्छा तालमेल कुछ लोगों का हो सकता है, या ट्रिक्स आजमा रहे हो कि तालमेल बैठा रहे। यस, पेट्स को काफ़ी ज़्यादा लव करते हो, शायद अगर कुछ लोग पालते हैं तो कहूँगी ज़रूर पेट्स को लव करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ों में कहूँगी दिमाग ना एंड किया है कुछ चीज़ों को, वो अगर कोई धोखा या कुछ भी तो वो चीज़ों से निकलते हुए इंसान आप दिख रहे हो, तभी कहूँगी आप अपने लिए सोच रहे हो। देखो, ऐसा नहीं कि रिश्ते को हील नहीं करना चाहते हो या कोई मिस्टेक्स की हो तो उसमें भी सुधार दिख रहा है आपका, बखूबी खुद को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो आप। बीते कुछ टाइम पहले आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, डुअल फेजेस आ गई, कुछ चूजिंग एनर्जीज हो सकती है कि चूजिंग फेजेस हो, किसे करूं किसे ना करूं, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल तो रहा है आपका। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ते में भी कुछ दरारें या कुछ ऐसी चीज़ें आई हो। फिलहाल अगर कहूँ तो हीलिंग चाहते हो, रिकन्सिलेशन, सपोर्ट, फाइनेंशियली भी हो सकता है कि कुछ टाइम पहले कुछ लॉसेस या कुछ भी कुछ इनकम में कुछ चीज़ें हुई हों, बट आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो आप जगल कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि मैनेज करूँ चीज़ों को। तो आपकी अगर सोच में कहूँ, प्यार, लव, फैमिली वाइब्स, बच्चे, सब कुछ दिख रहा है कि उसको प्योरिटी से हैंडल करना चाहते हो। उसके लिए एफर्ट टू मच दे रहे हो, तो थोड़ा कहूँगी थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकालो, ले रहे हो तो कहूँगी खुद को और स्ट्रॉन्ग करो आप। देखती हूँ इधर क्या है। ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस के पार्टनर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या एक्शंस देना चाहते हैं। दोनों की पता नहीं, एक चीज की अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशन में डमाडोल स्टडी, मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं जिसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, या दो दो लोग को अगर हैंडल है या जीवन में है दो दो रिश्ते, तो उसे किसे मैनेज करूँ किसे चूज करूँ उसमें ये पर्सन कंफ्यूज है। जिनके साथ रहते हैं वो इंसान ने शायद इनको डरा कर रखा हुआ है, या कहते हैं ना कि हैंडल कर रहे हैं हुक एंड क्रूक, या दबाव बना के रखा हो। तो आपके पर्सन अगर प्रेजेंट में कहूँ टॉरस, तो मुझे प्रेशर्स में दिख रहे हैं, दबाव में दिख रहे हैं, खुश नहीं है। पता नहीं क्यों, आई थिंक अगर डिस्टेंस लव है तो भी कहूँगी जहाँ रह रहे हैं वहाँ खुश तो नहीं है। ये आपकी तरफ की सोच में क्रेविंग, लस्ट दिखता है, नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपने लाइफ को पॉजिटिव। लेकिन आप भले ही थोड़े स्ट्रॉन्ग फेजेस में दिख रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की जितनी एनर्जीज आ रही है ये सफ़र करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा हेल्थ इशू से भी सफ़र कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर झेलते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोग भी इनको प्रेशर्स डाल रहे हैं कुछ एक्शंस लेने को, जबरदस्ती कहते हैं ना वो वाली एनर्जीज दिख रही है। इन्होंने 9 दिन से अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि विद इन 9 डेज में नींद भी बखूबी सही से पूरी नहीं कर पाई है, और डर, भय, चिंता, बहुत घबराहट वाली एनर्जीज कहती हूँ दिख रहा है। या करियर में भी हो सकता है कि मनी वाइज भी थोड़ी सी ये जगल कर रहे हैं। इन फ्यूचर्स ये अगर कहूँ ना तो बिल्कुल चाहते हैं कि नो डाउट आपसे एक हेल्दी टच हो, कम्युनिकेशंस हो, मिलना चाहते हैं, डिस्टेंस है तो मिलने की क्रेविंग कह सकती हूँ, या जो रिग्रेट पहले किए हैं मतलब वो दिखता है।
ये कभी-कभी ना इंसान जानबूझकर भी किसी सिचुएशन में फँस जाता है, निकल नहीं पाता है, रिश्ते हैं, निभाने होते हैं, वो वाली एनर्जीज़ कहूँगी दिख रहे हैं, प्रेशर्स झेलते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन, ज़बरदस्ती का प्रेशर्स, आपके लिए टू मच फीलिंग्स हाई कहूँगी दिख रहा है मुझे, बट एक्शंस ज़ीरो। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है। देखो ये कुछ चीज़ें चाहते हुए कि आप ना इनकी थोड़ी कुछ बातों को मानो, शायद वो भी मैं कह सकती हूँ, अगर नहीं माने थे या जो भी अगर जिन जो साथ में भी रहते हैं तो ये पर्सन चाहते हैं थोड़ा ना इनके साइड कुछ चीज़ें करो आप। वेरी नाइस एनर्जीज आपकी दिख रही है कि आप ना रिलीज कर चुके हो कुछ चीज़ों को, नई कुछ चीज़ों में जा रहे हो, बट हाई रिस्क ना उठाएं, एज अ गाइडेंस मिस्टेक्स कर सकते हो। इधर देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, कुछ टाइम में खुद को ये थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या एक हार्ड डिसीजन ले सकते हैं। आई थिंक नाउ ही और शी जो भी है वो प्रेशर्स में तो हैं, लेकिन शायद कुछ टाइम में अपने आप को ये करे स्ट्रॉन्ग या इनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा शायद। आई थिंक कुछ तो है। देखती हूँ कितनी हद तक क्या चेंजेस हैं रिश्ते में। द फूल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। एंड अगर कोई एडिक्शंस वगैरह भी करते हैं तो वो भी टू मच करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक अगर कहूँ तो देर इज अ समथिंग जो एक्शंस आप लेना चाहोगे, कोई रेस्ट्रिक्शंस आएगा, कुछ लोग हो सकता है कि उस रिगार्डिंग आपको बोलेंगे कि वो एक्शंस नहीं लेना है या गाइडेंस ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो आप कुछ टाइम में। तो रिश्ते में जो पॉजिटिव करना भी अगर चाहोगे तो समवन प्रेशर्स आप भी झेलोगे, किसी का प्रेशर्स, चाहे जिस हद तक भी हो। रुकावटें दिख रही है मुझे। देखती हूँ इधर क्या है। या समय का अभाव ना ले पाओ, थोड़ा वक्त चला जाए, करियर में थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उस चीज़ों से कहूँगी जो कुछ चीज़ें डिले होती हुई दिख रहे हैं इस तरफ में, इनके तरफ में। इनको कोई तो है जो अपने वश में कहते हैं ना कि करके रखना या मतलब स्टक करना या नेगेटिव बातें। ऑल्दो ये इंसान जब भी अकेले में रहते हैं आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, प्यार इमोशंस फीलिंग दिखता है, कार्मिक चीज़ों को सोचते हैं, बट स्टिल ये स्टॉक भी अगर कुछ टाइम में अगर कहूँ तो इसकी एनर्जीज में दिखती स्टॉकिंग फेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हो कितने टाइम, अगर जो कर सकते हैं वो स्टॉकिंग साथ में भी रहते हैं तो ये ज़रूर स्टॉक करेंगे, थोड़ा माइंड को भी गर्म करते हुए दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों कुछ एंगर इश्यूज फैक्टर भी दिख रहा है। थोड़ा संभल कर अगर कम्युनिकेशंस करते हो तो थोड़ा संभल कर करें। एंड जिनकी नहीं होती है तो कहूँगी ये इंसान एक टेक लेना तो चाहेंगे, लेकिन प्रेशर्स दोनों की पता नहीं, दोनों की एनर्जीज में यहाँ पे कुछ तो या अलग अलग सेपरेटेड कुछ लोग हैं जो आपको भी थोड़ा अलग कर रहे हैं तो इनको भी थोड़ा अलग कर रहे हैं, एंड इनके तरफ में तो बहुत ज्यादा प्रेशर दिखता है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। कुछ चीजें हो सकता है कि सुन आपको कुछ और चीजें रिवील हो, देखने को मिले, तो वेट कुछ अगर कर रहे हो तो थोड़ा रश में ना करें, थोड़ा संभल कर करें। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है ना, अगर रिलेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ज़्यादा ना सोचें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टाइम बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।